सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए कि माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। तो याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, प्लेनेट अर्थ पर मौजूद है, उसको आप इन्वायरमेंट कह सकते हैं। और अगर आप एक शहर की बात करें तो उसे सिटी का इन्वायरमेंट कहेंगे, और अभी आप एक स्कूल में मौजूद हैं तो इसको स्कूल का इन्वायरमेंट कह सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि पोल्यूशन क्या है। याद रखिएगा, हर एक केमिकल जो कि हवा में शामिल हो, पानी में शामिल हो या जमीन में शामिल हो, इन्वायरमेंट के किसी भी हिस्से में शामिल हो और वो उसको गंदा कर दे, खराब कर दे, उसको इस्तेमाल के काबिल ना छोड़े, तो उसको आप पोल्यूटेंट कहेंगे। इसके अलावा पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं याद रखिएगा। अगर पोल्यूटेंट पानी में शामिल होता है तो उसको वाटर पोल्यूशन कहेंगे। अगर पोल्यूटेंट हवा में शामिल होता है तो उसको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कहेंगे। अगर पोल्यूटेंट जमीन में शामिल होता है तो उसको लैंड पोल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा पोल्यूशन की एक और टाइप है जिसे कहते हैं आवाज की आलूदगी, यानी कि नॉइस पोल्यूशन। याद रखिएगा, अक्सर आप देखते हैं, आप घर से बाहर जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है तो उससे अक्सर ब्लड प्रेशर टाइप के जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती है। इसके अलावा आपको एंजाइटी भी हो सकती है। इस तरह की पोल्यूशन को नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा होती है, रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालती है, उसको आप लाइट पोल्यूशन कह सकते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले 3R है, यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यानी कि वो चीजें जिनका इस्तेमाल आप कम से कम कर सकते हैं और माहौल को बचा सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कम कर दें। रीयूज का मतलब यह है कि वो चीजें जो 2 या 2 से ज्यादा दफा इस्तेमाल हो सकती हैं, तो आप उनको नया खरीदने की बजाय रीयूज करें, ताकि उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो, वो फैक्ट्रियों में कम बने, और उससे नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिसाइकल है, वो चीजें, वो मटेरियल जो कि फैक्ट्रीज में रिसाइकल हो सकता है, उसको वेस्ट ना किया जाए बल्कि उसको फैक्ट्रियों में रिसाइकल किया जाए, जिससे हम अपने माहौल को बचा सकें। इस्लाम इसके बारे में ये कहता है कि दरख्त लगाना सुन्नत है। आप जानते हैं कि इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि एक घर में जितने अफराद मौजूद हो उतने दरख्त उस घर में लगने चाहिए, या उस घर का जो वली है उसको उतने दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि एक दरमियाने साइज का जो दरख्त है वो तकरीबन 16 से 72 अफराद के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। डिपेंड करता है कि अभी उसकी उम्र कितनी है। और एक जो बड़े साइज का दरख्त है वो सैकड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। याद रखिएगा, जो दरख्त है वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमारा माहौल ठंडा रहता है। जैसे जैसे दरख्त करते रहते हैं वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बढ़ती चली जाती है, जिससे सूरज से आने वाली रोशनी अर्थ पर ज्यादा देर रहती है। उस ज्यादा देर रहने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब ये ग्लोबल वार्मिंग कई साल तक होती रहे तो उससे क्लाइमेट चेंज पैदा होता है, यानी कि सर्दियां और गर्मियां जो उनके आने और जाने का वक्त है, आपको उसमें तब्दीली नजर आती है। इसके अलावा अगर आप गौर करें कि सर्दी और गर्मी की शिद्दत में आपको इजाफा महसूस होता है। इसके अलावा अगर आप देखें जो इंटेंसिटी है, जो सूरज से आने वाली रोशनी, लाइट की इंटेंसिटी है, आप उसको देखें, महसूस करें, तो उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है। आपकी स्किन के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको स्किन बर्न होती हुई फील होती है, महसूस होती है। वो क्यों है? वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, वो पोल्यूशन की वजह से है। इसके अलावा इस्लाम कहता है जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यानी कि अगर आप लोगों के पास ये तालीम आ चुकी है कि माहौल क्या है, माहौल में जो खतरात हैं वो क्या है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से माहौल कितना खराब हो रहा है, अगर उसके बावजूद आप इसके लिए काम नहीं करते और आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से किसी दूसरे शख्स की मौत हो जाती है, तो याद रखिएगा, जिसने एक जान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाने की कोशिश की उसने पूरी इंसानियत को बचाने की कोशिश की। तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए और उसको जीरो प्लास्टिक वेस्ट की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी बिजली कोयले गैस से पैदा करने की बजाय नैनो टेक्नोलॉजी से पैदा करें, हवा से पैदा करें, सूरज की रोशनी से पैदा करें, डैम से पैदा करें, ताकि हम ऐसी तवानाई पैदा करें जिससे हमारे माहौल को कोई खतरा ना हो। याद रखिएगा, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपने अपनी मुल्क की मईशत को
2% बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि मुल्क की मईशत 2% बढ़ जाए, तो उसके लिए जो तवानाई चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, वो 4% बढ़ानी होगी। और जो हमने तवानाई बढ़ानी है वो इन जराए से बढ़ानी है कि जिससे हमारे माहौल के ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। याद रखिएगा 2023 से 2023 से 2030 तक पाकिस्तान को $348 बिलियन चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज से निपट सके। जो अभी हाल ही में 2022 में फ्लड आया था, उससे पाकिस्तान को $16 बिलियन का नुकसान हुआ है। और अगर उसका नेट रिजल्ट निकाला जाए, अगर हम उसके सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करें, तो पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान सिर्फ सन 2022 में हुआ था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है क्लाइमेट चेंज में? लेस देन 1%। हमारा नुकसान कितना हो रहा है? $30 बिलियन का। हमें 2030 तक कितने बिलियन डॉलर चाहिए? $350 बिलियन चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर आज हम इसको खत्म करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, हर साल 170 मैमल्स और 660 बर्ड्स की स्पीशीज खतरे में है। इसके अगर अलावा आप देखें, जो टॉक्सिक एयर है उससे हर साल 1,28,000 अफराद की मौत होती है, जिसमें हजारों लोग पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में शामिल हैं। बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है और हमें इस अकल का इस्तेमाल करना है। जिस तरह ये प्लेनेट अर्थ हम इंसानों के लिए है, इसी तरह ये दूसरे जानदारों के लिए भी है। हमें ना सिर्फ इसको अपने लिए बचाना है, बल्कि आने वाली अगली नस्लों के लिए बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।